नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरनी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान से संबंधित आगे की वीडियो का अध्ययन करेंगे। इसमें दोस्तों हम गांधी जी के बारे में भारतीय राजनीति में गांधी जी के योगदान से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं दोस्तों। और आगे हम देखेंगे आज असहयोग आंदोलन, यानी ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920-1922 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920-22 ये असहयोग आंदोलन दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ दोस्तों। इस हत्याकांड का मुख्य दोषी जो है तहकीकात कमेटी में कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, जिसको तहकीकात कमेटी कहते हैं, इस कमेटी में जो है माइकल ओडायर जो पंजाब के राज्यपाल थे, उनको मुख्य दोषी बनाया गया था, दोषी ठहराया गया था। यद्यपि जो है, और इसके अलावा जो जनरल आर डायर थे उनको भी दोषी ठहराया गया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को दोषी ठहराया गया था। लेकिन जो है उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा जो तहकीकात कमेटी बनाई गई थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो हंटर कमेटी बनाया गया था, उसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण रूप से निर्दोष साबित किया गया था और उनके राज्यपाल जनरल माइकल ओडायर को भी निर्दोष साबित किया गया था। यद्यपि जो तहकीकात कमेटी में महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जो मांग की थी कि जो है जिस दोषी को सजा दिया जाए, इस संबंधित जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण जो है इन्होंने, और बहुत सारा कारण थे जिसके कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 जो है आरंभ किया था दोस्तों। ये असहयोग आंदोलन जो है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव जो है पारित हुआ था दोस्तों। ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि भाई कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद इस प्रस्ताव को जो है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आया? वो नेतृत्वकर्ता तो कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे, है ना। ये तो सर मान्य दोस्तों, इसको आप जानते ही होंगे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे, यानी और बहुत सारा सहयोगी थे, लेकिन इनका मेन धुरी कौन था? महात्मा गांधी ही थे। तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसको प्रस्ताव पारित किया गया, और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इसे पूर्ण रूप से जो है क्या किया गया? पारित कर दिया गया दोस्तों। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसको पूर्ण रूप से जो है पारित कर दिया गया। कानपुर के कांग्रेस की जो है नागपुर अधिवेशन का और विशेष महत्व है दोस्तों। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का और विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि इस अधिवेशन में क्योंकि इस अधिवेशन में 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक तो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, असहयोग आंदोलन पारित किया गया था नागपुर की कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। और दूसरा अधिवेशन था, इसमें दूसरी बात की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो
अब उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नागपुर अधिवेशन में ही दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में एक तो दो महत्वपूर्ण अधिवेशन, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण है। एक तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ पूर्ण रूप से, और दूसरी बात कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के लक्ष्य को त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। ये दो बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन से संबंधित है। और इस दूसरे अधिवेशन के तहत जो है कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम की एक सूची तैयार की दोस्तों। इस दूसरे कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम की एक सूची तैयार की, जो इस प्रकार था दोस्तों कि सभी वयस्कों को कांग्रेस के सदस्य बनाना। क्या था दोस्तों? पहली बात क्या था? सभी वयस्कों को क्या करना? सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। ये था दोस्तों। दूसरी बात थी दोस्तों 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन। 300 सदस्यों की 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अखिल भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन। तीसरी बात दोस्तों भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। चौथी बात दोस्तों स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। स्वदेशी को प्रोत्साहन दोस्तों मुख्य रूप से हम कहें स्वदेशी को प्रोत्साहन। और पांचवी बात दोस्तों यथासंभव हिंदी का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग। ये 5 बातें जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो दूसरे प्रस्ताव था, जो इसमें रचनात्मक कार्यक्रम थी, रचनात्मक कार्यक्रम इस रचनात्मक कार्यक्रम के तहत ये 5 बातें निर्धारित की गई दोस्तों कि सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। दूसरी बात थी 300 सदस्यों की एक अखिल भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन करना। और तीसरी बात थी दोस्तों भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना। और चौथी बात स्वदेशी को प्रोत्साहन करना, जहां यथासंभव जहां तक हो जो है स्वदेशी वस्तुओं कताई बुनाई को जो है स्वदेशी को प्रोत्साहन करना, यानी कताई बुनाई को प्रोत्साहित करना। और पांचवी बात थी दोस्तों कि जहां तक संभव हो हिंदी भाषा का प्रयोग करना, जहां तक संभव हो हिंदी भाषा का प्रयोग करना। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिनमें केवल आंदोलन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, बल्कि सरकार को कर देने से मना करने जैसे सीधी कार्यवाही भी जो है इसमें शामिल थी, और इसको अपनाने के लिए जोर दिया जाने लग गया दोस्तों। यानी जो रचनात्मक कार्यक्रम जो बनाया था नागपुर अधिवेशन में जो है स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया? स्वराज्य लक्ष्य, स्वराज्य
का लक्ष्य बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों कि नागपुर अधिवेशन में, तो इसलिए उन्होंने अब सबसे इससे पहले क्या करते थे कांग्रेस, अन्याय विनय प्रार्थना, ये इन्हीं के माध्यम से शांति में उचित तरीकों का उपयोग करते थे। लेकिन अब कहा गया कि अब भाई जो भी तरीका है सीधी जो है सीधी कार्रवाई के रूप में हम जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को विवश कर देंगे। ये जो है स्वराज्य का पूर्ण रूप से लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में, अब देखिए कांग्रेस की नीति में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इससे पहले जो है क्या करते थे कांग्रेस, अन्याय विनय इस माध्यम से ही करते थे, लेकिन ये हो गया। यद्यपि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल वाले तो पूरा हिंसक में विश्वास करते थे, लेकिन नरम दल वाले सिर्फ अहिंसा में विश्वास करते थे। तो ये उसके बाद धीरे धीरे दोनों के विचारों में फिर साम्यता आई। फिर 1920 में फिर विचारों में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की नीति में आए परिवर्तन कारण बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के जो विचार थे उनके बहुत सारे नेताओं के विचार से भिन्नता रखते थे। जैसे मुख्य रूप से एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नारायण ने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आ गया। उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस का लक्ष्य रख लिया। इससे पहले ये अन्य के माध्यम से ही कार्रवाई करते थे। इसलिए क्या हुआ, भारतीय राजनीति में क्या हुआ, एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्योंकि कांग्रेस में ही परिवर्तन आया, यानी भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया। और ये सब हुआ दोस्तों जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन रखा और उस रचनात्मक कार्यक्रम की बातें की, तो उन्होंने जो है बहुत सारे उनके व्यक्ति थे, जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे है आपका श्री एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और आपका शंकर नारायण, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को ही छोड़ दिया। और असहयोग आंदोलन के हम मुख्य रूप से देखें, क्योंकि इन्होंने जब कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया दोस्तों, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने उन्होंने इस परिवर्तन को नकारते हुए कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे गहरा धक्का है। उन्होंने कोटेशन कहा दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट ने कि जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये जो क्या था, भारतीय स्वतंत्रता को के लिए सबसे बड़ी धक्का की बात है। और साथ ही और उन्होंने साथ ही कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये किसने कहा था, किसने कही थी ये बातें, श्रीमती एनी बेसेंट ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कहा कि असहयोग आंदोलन एक प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो किसने कही थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तं। तो इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अगर हम देखें, तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो है बहुत सारे उद्देश्यों के लेकर कोई भी आंदोलन आरंभ होता है तो इनका बहुत सारा उद्देश्य होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम ये सफाई बात है कि असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये उद्देश्यों की हम बातें करें दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य था खिलाफत का प्रश्न का सम्मानजनक समाधान करना। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, हिंदुओं मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे, तुर्की के सुल्तान खलीफा, इससे संबंधित जो मुसलमानों का जो अपमान हुआ था, उसको सम्मानपूर्ण ढंग से क्या करना, उस अपमान को सम्मानपूर्ण ढंग से समाधान करना। और दूसरी बात थी दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके दोषों को है ना, उनके दोषियों को सजा दिलाना, उनको प्रतिकार करना और स्वराज्य के इसके अलावा और उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज्य के लक्ष्य। उद्देश्य हम देखें तो 3 उद्देश्य था दोस्तों। एक उद्देश्य और बहुत सारे उद्देश्य है कि हम मेन उद्देश्य की बातें करें तो सबसे पहले उद्देश्य था क्या था कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, जिससे मुसलमानों की सम्मान को धक्का लगा था, उसको सम्मानपूर्वक फिर से उनको स्थापित करना। दूसरी बात थी जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिकार करना, उनके दोषियों को सजा दिलाना। और तीसरी बात थी दोस्तों स्वराज्य के लक्ष्य। और बहुत सारी बातें थी, इनके 3 उद्देश्य मुख्य रूप से हम देखें। इसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, यह असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो असहयोग आंदोलन के आरंभ होने से पहले जो है आरंभ हुआ तो उनके 2 मुख्य रूप से कार्यक्रम बनाए गए। 2 मुख्य भाग थी, 2 कार्यक्रम बनाया गया। असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया।
उनको दो कार्यक्रम जो आगे बढ़ाए गए उसको दो भागों में बांटा गया। इसको कहते हैं, जिसमें से एक रचनात्मक कार्यक्रम था और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम था। पहला क्या था, असहयोग आंदोलन दो वर्गों में बांटा, दो भाग हो गया, दो भाग। एक भाग था रचनात्मक कार्यक्रम, एक तो रचनात्मक कार्यक्रम था दोस्तों और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम। तो क्या था, नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी बातें थी दोस्तों। मुख्य रूप से जो था, पहला था रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत, रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था दोस्तों राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना। राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों का स्थापना करना। आप लिख लेंगे दोस्तों, मैं बोल देता हूँ आपको। राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों का बहिष्कार करना, स्थापना करना। राष्ट्रीय जो अदालत है और इस पंचायती अदालतों की स्थापना करना। दूसरी बात थी अस्पृश्यता का अंत। क्या थी, अस्पृश्यता का अंत और हिंदू मुस्लिम एकता। अस्पृश्यता का अंत और हिंदू मुस्लिम एकता। और तीसरी बात थी दोस्तों स्वदेशी का प्रसार और कतई बुनाई। स्वदेशी का प्रचार करना और कतई बुनाई, ये तीन बातें थी दोस्तों इसमें। पहली बातें थी कि राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों का स्थापना करना। दूसरी बात थी आपका अस्पृश्यता का अंत करना और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। और तीसरी बात थी दोस्तों आपका स्वदेशी का प्रचार और कतई बुनाई को अपनाना। ये तीन बातें जो क्या थी, रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था दोस्तों। और नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी बातें थी दोस्तों। इसमें था पहला कि सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। क्या थी, रचनात्मक कार्यक्रम, नकारात्मक कार्यक्रम तीन था, लेकिन नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था दोस्तों कि सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। क्या थी, सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। दूसरी बात थी दोस्तों सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, यानी जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी अदालत है और साथ साथ जो विदेशी कपड़े हैं इनका क्या करना, बहिष्कार करना। तीसरी बात थी दोस्तों नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना। सरकारी जो उत्सव होते हैं, जो सरकारी जो समारोह होते हैं उनका क्या करना, बहिष्कार करना। और चौथी बात थी दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा लास्ट जो अंतिम बातें थी दोस्तों वो है अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र देना। पांचवी बात थी दोस्तों अवैतनिक पदों से, किस पदों से, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र देना। अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से जो है त्याग पत्र देना। ये क्या था, नकारात्मक कार्यक्रम, यानी 5 बातें थी दोस्तों इसमें अंतर्गत। ठीक है, ये थे असहयोग आंदोलन के 2 भाग कार्यक्रम थे। ये कार्यक्रम है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर 2 भाग था इनका, नकारात्मक कार्यक्रम और एक तो रचनात्मक कार्यक्रम था, दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन जो है शुरू से ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बहुत बड़ा जो है सदमा झेलना पड़ा। यानी जो असहयोग आंदोलन 1920 आरंभ होने से पहले ही दोस्तों जैसे असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ उसी समय जो है भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता जो है जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। तो ये सदमा को जो है असहयोग आंदोलन को झेलना पड़ा था। कांग्रेस ने क्या किया, असहयोग के कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए राजकोष के रूप में स्वराज्य कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करना तथा समूचे भारत में करीब 20 लाख
चरखे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल किया था दोस्तों। जैसे असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो 31 मार्च 1921 में क्या किया दोस्तों, विजयवाड़ा 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में विजयवाड़ा के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक स्मारक के लिए स्वराज्य में तिलक स्मारक के लिए स्वराज्य कोष में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। इसके अलावा समूचे भारत से करीब 20 लाख, समूचे भारत में करीब 20 लाख चरखे बांटने का भी लक्ष्य जो है रखा गया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को जो है क्या हुआ, आरंभ हुआ दोस्तों। ये कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन जो हुआ वो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन को जो है अभूतपूर्व सफलता मिली थी दोस्तों। इसमें करीब जो है 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया था, छोड़ दिया था दोस्तों। 90,000 विद्यार्थियों ने 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया था दोस्तों। और लगभग 800 नए जो है स्कूल स्थापित किए गए थे दोस्तों। लगभग जो है 800, कितना दोस्तों, लगभग जो है 800 नए स्कूल स्थापित किए गए थे। शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार जो हुआ दोस्तों वो बंगाल में हुआ। जो शिक्षण संस्थाओं का जो स्कूल कॉलेज है उनका सबसे अधिक बहिष्कार जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल में हुआ था दोस्तों। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। इसी समय दोस्तों नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस जो थे प्रधानाचार्य बने थे। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया था दोस्तों। शिक्षा का बहिष्कार जो है अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल में सफल हुआ था। और जो है शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। मद्रास के जो भी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जो कॉलेज के भी स्टूडेंट और विद्यार्थी थे और स्कूल के भी विद्यार्थी थे, इन्होंने मद्रास में ये जो शिक्षण संस्थानों पर जो बहिष्कार था, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार था, ये जो है ये कार्यक्रम यहाँ पूर्ण रूप से जो क्या हुआ, असफल हो गया, असफल था दोस्तों। इनको यहाँ सफलता नहीं मिली। आंदोलन के दौरान जो है कई वरिष्ठ वकील एवं वरिष्ठ नेता को क्या किया गया, आंदोलन के दौरान जो है कई जो है वकील थे, वरिष्ठर थे, इन्होंने अपने वकालत का त्याग किए थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, अपने वकालत का नहीं दोस्तों, न्यायालयों का बहिष्कार किया था, जिसमें मुख्य रूप से आपका वकील आपका मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अपना वकालत न्यायालय का त्याग किया था। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, विट्ठल भाई पटेल, आपका राजेंद्र प्रसाद आदि सभी ने क्या किया था, न्यायालय का बहिष्कार किया था दोस्तों। और इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग साथी के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। गांधी जी ने अपने केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक और जो है बोर पदक वापस कर दिया। इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोस्तों 3 आंदोलन को गांधी जी ने वापस किया था दोस्तों। एक तो सबसे पहले केसर ए हिंद, इस उपाधि को उन्होंने क्या त्याग किया था। इसके अलावा जुलू युद्ध पदक, इस पदक को वापस किया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपना बोवर पदक
इस 3 पदों, इन सभी का क्या किया था? बहिष्कार किया था, यानी वापस किया था दोस्तों। और जैसे ही गांधी जी ने इस तीनों पदों का बहिष्कार किया तो इनके नेतृत्व में, यानी इनके अनुसरण करते हुए जो है भारतीयों ने, बहुत सैकड़ों भारतीयों ने जो है ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को जो है वापस कर दिया था दोस्तों। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है सर्वाधिक सफल रहा। जो बहिष्कार आंदोलन हुआ था दोस्तों, जो बहिष्कार आंदोलन हुआ था उसमें जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है सर्वाधिक जो है सफल हुआ था दोस्तों। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है सर्वाधिक सफल हुआ था। विदेशी कपड़ों के आंदोलन का समय जो है, विदेशी कपड़ों का इस असहयोग आंदोलन का समय सार्वजनिक रूप से जो है होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना दिया गया, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में जो क्या हुआ, राजस्व की हानि भी हुई थी दोस्तों। इसके अलावा विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में जिस समय गांधी जी जो है खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी जी खादी जो है बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम खादी कपड़े पहनने की सलाह भी दी। सलाह देते हुए खुद भी जो है जीवन भर मात्र लंगोटी का पहनने का निश्चय कर इसे पूरा किया था दोस्तों। यानी इसी समय विजयवाड़ा का जो कांग्रेस अधिवेशन 1921 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने समझाया कि भाई आपको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और खादी वस्त्रों को धारण करना है। इस समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा था कि गांधी जी जो है खादी कपड़ा बहुत महंगा होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कम कपड़ा पहन। महात्मा गांधी ने फिर उनका उत्तर दिया कि आप कम कपड़ा पहनिए, और उन्होंने खुद वचन लिया कि मैं उसके बाद सिर्फ लंगोट में जीवन भर व्यतीत करूंगा। यानी इसी समय जो है गांधी जी को दोस्तों उन्होंने लंगोट धारण उसी समय से किया था, विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन 1921 में दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 17 नवंबर 1921 को 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार कोई क्रूर दमन नीति जो है के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया था। वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान एवं उजड़ी हुई नजर आई थी दोस्तों। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स इनका भारत दौरा हुआ था दोस्तों, और इनके आगमन से पूरा जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्याचार किया गया था, क्रूरता किया गया था। इसके कारण जो है इसके विरोध में, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में जो है बम्बई की पूरी तरह सड़कें जो है वीरान हो गया था दोस्तों। दमन की नीति से जो है अब दिनों दिनों जो है ब्रिटिश असहयोग आंदोलन जो है जोर पकड़ना आरंभ हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो दमन नीति भी जो है धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हुआ दोस्तों। दमन की नीति से जो है असहयोग आंदोलन कुचलने में असमर्थ होने के कारण सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर क्या कर दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही जो है इस वर्ष की समाप्ति तक जो है अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि सभी जो कांग्रेस के जो शीर्ष जो नेता थे, इनको जो है कांग्रेस का और जो महात्मा गांधी के सहयोगी नेता थे, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, जैसे ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जोर पकड़ना आरंभ हुआ, जो है असहयोग आंदोलन जोर पकड़ना आरंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, खिलाफत कमेटी के जो कार्यकर्ता थे, इन कार्यकर्ताओं को जो है ब्रिटिश साम्राज्य इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, इस कमेटी पर, असहयोग आंदोलन पर और जो है खिलाफत कमेटी पर, और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको जो है गिरफ्तार करना आरंभ किया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो हिंदू मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावी सिद्ध हुआ दोस्तों। जो खिलाफत आंदोलन था दोस्तों, वे हिंदू और मुसलमानों को जो है एक साथ लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। यानी खिलाफत कमेटी ने, खिलाफत आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका उदाहरण है हमें मिलता है, जो है आर्य समाजी नेता जो है स्वामी श्रद्धानंद को मुसलमानों ने का जामा मस्जिद में भाषण देने के आमंत्रित किया। तो दूसरी ओर जो है सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां जो है मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दिया। यानी एक प्रकार के जो है
जो है जो है एक प्रकार का आपका सद्भावना हमें धार्मिक सद्भावना देखने को मिलता है। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया और साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। दिसंबर 1921 नागपुर अहमदाबाद अधिवेशन में कि एक तो असहयोग आंदोलन जारी हुआ है, उसके बाद भी हम असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दिया कि यदि एक हफ्ते के भीतर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो जाएगा। दिसंबर 1900 इसी समय जो है गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को धमकी भरा एक पत्र भेजा दोस्तों कि अगर एक हफ्ते के भीतर जो है अंदर जो है सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां जो है समाप्त नहीं की गई या नीतियां जो है वापस न ली गई तो एक व्यापक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो जाएगा। आंदोलन में हिंसा की बढ़ रही घटना से गांधी जी पहले से ही चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भी और भड़का दिया था दोस्तों। अगस्त 1921 में मालाबार में मुपलों ने हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला। इसी बीच जो है क्या हुआ, ये एक विस्तृत आंदोलन था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। इसमें जो है हिंसा भी छूता नहीं रह पाया। और इसी बीच जो है अली बंधुओं ने क्या किया था, अली बंधुओं ने जो है मालाबार में जो है भड़काने वाला भाषण दिया। परिणाम स्वरूप जो है 1 अगस्त 1921 में मालाबार के जो मुपला लोग थे, मालाबार के जो मुपले थे, मुपलों ने क्या किया, मुपलों ने एक भीषण हत्याकांड कर डाला। मुपलों ने भीषण हत्या कर डाला। तो एक प्रकार का जो है असहयोग आंदोलन हिंसा का रूप भी धीरे धीरे धारण करना, धीरे धीरे जो हिंसा भी इसमें समाहित होना आरंभ हो गया था दोस्तों। गांधी जी जो है वायसराय को धमकी की समय सीमा, और देखिए इसी बीच क्या किया था, गांधी जी ने एक हफ्ता के भीतर जो है मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन जो है जब इनकी एक हफ्ते की मांगे पूरा हो गया और जो कुछ भी समय सीमा जब पूरा हो गया, देखिए दोस्तों जो गांधी जी ने ब्रिटिश वायसराय को एक हफ्ते के भीतर जो है उत्पीड़नकारी नीतियों को समाप्त करने की धमकी दिया था। और ये धमकी अगर पूरा नहीं होगा, इनकी मांगे पूरा नहीं होगी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। तो उनको एक सप्ताह का समय दिया था, किसने, महात्मा गांधी ने। लेकिन एक हफ्ता के भीतर ही क्या हुआ दोस्तों, एक हिंसा हो गया। जो है वायसराय को धमकी की समय सीमा पूरा होने से पहले ही क्या हो गया था, हिंसा हो गया। और ये हिंसा हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान में, चौरी चौरा नामक स्थान में क्या हुआ दोस्तों, नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ दोस्तों, एक जो है एक हिंसा हो गई, एक भयानक घटना घट गई, एक भयंकर बड़ी हिंसा घटना घट गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में एक भीषण जो घटना घटित हुआ 5 फरवरी 1922 में। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस घटना के इसीलिए इसको चौरी चौरा नामक स्थान में घटना घटित हुआ 5 फरवरी 1922 को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड के नाम से ये घटना प्रसिद्ध है दोस्तों। इस घटना के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, क्रोध से जो पागल भीड़ ने क्या किया था, 22 जवानों को थाने के अंदर ही 22 पुलिस जवानों को
22 जवानों को थाने के अंदर ही जो है बंद करके जिंदा जला दिए दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में 22 जवानों को जिंदा जला दिए। और चौरी चौरा कांड से 22 जवानों को जो है जिंदा जला दिए, जिससे जो है 22 मतलब थाने को ही जला दिए, जिससे 22 जवान जो है जिंदा जो है जल गए। इस हिंसक भीड़ का नेतृत्व जो है दोस्तों एक भूतपूर्व सैनिक किसान थे। एक भूतपूर्व सैनिक किसान भगवान दास अहिर कर रहे थे। भगवान दास अहिर, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये बहुत आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। ये एक भूतपूर्व जो है चौरी चौरा कांड में ये जो घटना घटित हुआ, ये जो है इसका नेतृत्व इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? एक भूतपूर्व सैनिक थे और किसान भी थे, भगवान दास अहिर कर रहे थे। और गांधी जी क्या हुआ, इस घटना से अत्यंत दुखित और शंकित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये आंदोलन जो है हिंसक पूरी तरह से ये हिंसक हो गया है और उनका उद्देश्य जो है असफल होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को इसलिए उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को शीघ्र ही जो है समाप्त करने के उन्होंने निर्णय लिया। और जो है 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में, कहाँ? बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और जो है आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया दोस्तों। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या किया, गांधी जी ने बारदोली के कांग्रेस अधिवेशन में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, बारदोली के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन दिनों आगे बढ़ता जा रहा था, एकदम गति पकड़ लिया था। लेकिन उन्होंने जैसे ही हिंसा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान में 22 पुलिस जवान मारे गए। 22 कुछ पुस्तकों में 21 मिलता है दोस्तों। तो 22 पुलिस जवान, थाने को ही जला दिया था। परिणामस्वरूप थाने के अंदर जो थे 22 पुलिस जवान, उनकी हत्या हो गई, उनको जलकर मर गए। परिणाम स्वरूप जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने एकाएक जो है वापस ले लिया। और हम देखेंगे दोस्तों, जिस समय जो है जनता का उत्साह जो है चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। और इसके परिणाम स्वरूप जो है मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी.आर. दास, अली बंधु आदि सभी नेताओं ने क्या किया था, गांधी जी की आलोचना की थी दोस्तों। गांधी जी की इस निर्णय से वे पूरी तरह से असहमत थे। इन्होंने कहा कि जिस समय जो आंदोलन एकाएक जो है गति पकड़ना जा रहा था, आंदोलन चरम बिंदु पर था, तो सिर्फ एक जगह की हिंसा की वजह से पूरा सारा देश के आंदोलन को समाप्त कर देना, असहयोग आंदोलन को ही स्थगित कर देना, एक बहुत बड़ी जो है भारतीयों के लिए जो है ये अहितकर निर्णय था दोस्तों। इसलिए जो है गांधी जी का मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आपका सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी, अली बंधु आदि सभी जो कांग्रेस के सभी जो और बहुत सारे जो नेता थे, जो शीर्ष नेता थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी की आलोचना भी की थी। आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था दोस्तों, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। उन्होंने गांधी जी ने जब उन्होंने यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि भाई मैं किसी भी तरीक़े से आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए कोई भी अपमान सहने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए, मेरा मौत भी हो जाए ये भी सहने के लिए मैं तैयार हूँ। आंदोलन के समाप्ति के बाद जो है गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, उनकी प्रभाव जो है थोड़ा कम हुआ। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाया और क्या किया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। 10 मार्च 1922 में क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया
क्योंकि गांधी जी ने एकाएक आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसके प्रभाव में कमी आ गई थी और उनके सहयोगियों में भी क्या हुआ था, मतभेद हो गया था दोस्तों। परिणाम स्वरूप 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई दोस्तों। किसने? न्यायाधीश था ब्रूमफील्ड ने। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने क्या किया था, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो असंतोष भड़काने के आरोप में जो है 6 वर्ष का कठोर दंड दिया। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का जो है कठोर दंड दिया गया दोस्तों। 6 वर्ष का कठोर दंड दिया गया दोस्तों। ये दोस्तों ये था आगे ये दोस्तों, इसके बाद आगे कंटिन्यू मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। ये आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। ये इसके बाद ये जो है 10 मार्च 1922 को दोस्तों न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष का कठोर दंड दिया। इसके बाद हम असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन का जो है उनका मूल्यांकन जो है दोस्तों हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।